हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम एग्जाम चैनल। तो कैसे हैं आप सभी के हाल चाल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के सामने आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम की एनालिसिस जो 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसी तरीके से आपके सामने डिस्कस कर हमारा वीडियो आता रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात जो है 5:3 है। ये आया हुआ क्वेश्चन था और जो इसमें पूछा गया था कि उसमें छोटा कोण का मान क्या होगा। तो हम एक देखो आपको बता रहे हैं कि आपको चक्रीय चतुर्भुज आप बना लें। एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं और उसका जो है कह रहा था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात। एक चक्रीय जो चतुर्भुज है, इसमें चतुर्भुज एक, ये चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से, और उसमें जो है उसका बता रहा था कि सम्मुख कोण, उसके आमने सामने के कोण जो हैं वो क्या है, वो 5:3 दिया था, 5:3 में दिया था आपका रेशियो। तो ये मान, ये कितना होगा, 5 होगा, और ये कितना होगा, 3 होगा। तो उसमें छोटा कोण हमसे पूछ रहा था, स्मॉल जो एंगल कौन सा होगा। तो आप कैसे किस प्रकार से कर पाएंगे। तो ये जो है इसका मान होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 जो होगा वो किसके योग के बराबर होगा, कोणों के अनुपात के योग के बराबर है। समझ रहे हैं, ये और ये, इसका योग कितना होगा, 180। तो हम क्या करेंगे, तो 5:3 दिया था, वो 5:3 कितना है, ये इसको मान ले 5x, और प्लस इसका योग करेंगे 3x, वो बराबर किसके कोणों के, 180 कोणों का योग होता है। अभी आपको बताया 180 डिग्री होता है कि नहीं होता चक्रीय चतुर्भुज, जो सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 3 कितना होगा, 8x बराबर 180, और x बराबर क्या हो जाएगा, 180/8। तो हम इसको इसको काट देंगे, 180/8 इसको काट दीजिए, और इसमें से जो हमसे पूछा गया है इसको काटिए, कितना कटेगा, इसको काट दो, 4 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 2 से कटा, 2 9 18, 2 0, 2 से काट दी, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो 45/2 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 45/2। अब हमसे पूछा क्या गया था, छोटा कोण पूछा गया था। तो छोटा कोण कौन सा है, पहला बड़ा कोण 5 है, छोटा कोण कौन सा है, 3। तो 3 से हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 3 से, क्योंकि हमको छोटा कोण पूछा गया। तो 45 और 3 की गुणा करो, 3 5 15, 3 चक्कू 12, 12 1 13, तो 135/2 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, दूछंग 12, इसको भाग दीजिए, दूछंग 12 कितना बचा, 2 से 14 और 2 पंचे 10, यानी कि 67.5 डिग्री जो होगा इसका आंसर सही होगा। छोटे कोण का मान कितना होगा, 67.5 डिग्री। हमने क्या किया कि चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण दिए थे 5:3 में, हमने इसके सामने 5 और 3 रखा गया, और उसके बाद सम्मुख कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वो हमने क्या किया, 5x + 3x बराबर 180 कर दिया। तो x बराबर आ गया हमारा मान 180/8। तो 180 इसको काटा और इसको गुणा किससे कर दिया हमने, छोटा किसके पूछा गया था, छोटा कोण पूछा गया था, मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। तो 45 या 135/2 बराबर 67.5 डिग्री आ गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से जो है इसमें बड़ा कोण पूछा जाता, तो बड़ा कोण हम किससे मल्टीप्लाई करते, किससे आखिरी में गुणा करते, 5 से कर देते, बता देते आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट ये रहा। इसमें पूछा गया है कि समीकरण 3x² + 6x + 6 बराबर 0 में मूलों का योगफल कितना होगा। योगफल जब आपसे पूछा जाए या गुणनफल पूछा जाए तो आप क्या करें, सीधे से करें कि अल्फा और प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, ये x माइनस एक्स का गुणांक होता है बटे x² का गुणांक होता है। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं ये होता है इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0, ये क्वेश्चन होती है। तो माइनस बी का गुणांक बटे ए का गुणांक, जितना भी x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस बी बटा ए, क्या कर सकते हैं, माइनस बी बटा ए। तो यानी कि हम यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका ही मान हम रखेंगे। तो यानी कि x का गुणांक कितना है, 6, और ये कितना होता है, x² का गुणांक, यानी कि माइनस x² का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये कितना है, 3। इससे भाग दे देंगे, हमारा जो मूलों का योगफल आ जाएगा। 3 1 कम 3 काट दी, 3 दूनी 6, यानी कि -2 हमारा जो है आंसर आ जाएगा।
-2 हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे मूलों का गुणनफल पूछता तो हम क्या करते, अल्फा इंटू बीटा कर देते। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना था 6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था 3, तो 3 एक कम 3 दूनी 6 आ जाता है आंसर आपका, 2 आंसर आ जाता है अल्फा इंटू बीटा। आपका आंसर कितना आ जाता है, जब से आ जाता है, यानी कि इसका जो होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी कितना था 6 और ए कितना था, ए कितना था 3 था, ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार से मूलों का योगफल पूछता, आप सीधे करते कि जब योगफल पूछा जाए तो इसको ऊपर कर दो माइनस में और बटे नीचे कर दो 3 और बस गुणा कर भाग कर दो और आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से जैसे आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछता गुणनफल, तो इसको ऊपर रखते इसको नीचे रखते और भाग कर देते, आपका आंसर आ जाता। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा क्या गया था, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल -2, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका पूछा गया था कि √10 और √15 का मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे √10 गुणे √15, हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इन दोनों का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इनका एक ही में अभाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणा 5 कितना होगा, 2 पंचे 10, यानी कि इसका इसके अंडर एक लंबी लाइन खींच दी, उसके अंदर लिख दीजिए सबको, 2 गुणा 5, ये 2 पंचे 10 हुआ, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका जो है वर्गमूल नहीं, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना था। इसका 2 पंचे 10 इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड 15 जो तोड़ेंगे वो किस में तोड़ेगा, 3 गुणा 5 में। तो 3 गुणा 5 यानी कि इसका अब बाहर इसका जो एलसीएम अब निकाल देंगे, बाहर जो वर्गमूल अब वर्गमूल निकालेंगे। इसमें देखो वर्गमूल 5 और 5, इसको हम बाहर कर देंगे, जो बचेगा उसको अंदर रखेंगे। ये वर्गमूल निकला, इसको बाहर कर देंगे 5, इन दोनों को बाहर कर दिया, कॉमन टर्म में 5 आ गया और अंदर बचा क्या, 2 गुणा 3 बचा। तो यानी कि आंसर आ गया आपका 5 √3 दूनी 6, तो 5 √6, 5 √6 आपका आंसर आ गया इसका। 5 25, 25 छक्का कितना होता है, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 150। आप इसकी गुणा करेंगे तो इसका गुणा एकदम कितना आएगा, 150 आ जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट 5 √6 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है आरएससी में। तो ये कितना, ये हम क्या करेंगे, इसको हम किस में तोड़ेंगे, इसको तो कैसे हम करेंगे, तो इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसको तोड़ेंगे, इसको साइन स्क्वायर 67 डिग्री को हम 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर जो तोड़ेंगे हम किस में तोड़ेंगे, ये 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे, किसमें, 90 माइनस थीटा। ये होता है क्या होता है, तो ये कॉस थीटा बन जाता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम कैसे करेंगे इसको, साइन लिखेंगे साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस इसको तोड़ेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस, इसमें से थीटा की जगह पर हम कितना इसमें घटाएं, जो हम इसकी वैल्यू 67 आ जाए। तो साइन 90 में से कितना घटाएं, 90 में से इसको घटा दो, जितना आएगा उतना हम घटा देंगे इसमें से। 90 में से इसको घटाइए, कितना होगा, 90 में से 67 गया तो कितना आ गया, 23 डिग्री। तो 23 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा, थीटा हमने कितना तोड़ा, 23 डिग्री में आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है आंसर। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान सीधे हम 1 आ जाएगा, 1 लिख देंगे, ये इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। हम हमेशा जब कोई बड़ा वैल्यू उसको हम तोड़ेंगे 90 माइनस थीटा में, तो 90 में से कितना घटाया, 23 घटा दिया, तो 67 आ गया। तो हम क्या किया, साइन स्क्वायर 23 डिग्री लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 23 को तोड़ा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री में, तो ये आपका सीधे वैल्यू आपका 1 आ गया। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन 234 की पावर 331 के इकाई अंक का पूछा गया था। इकाई अंक का मान कितना होगा, तो भाई साहब इसमें हम आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताएंगे। तो 234 की पावर कितनी है, पहले बेसिक मेथड आपको बताएंगे। बेसिक मेथड क्या है, 331
हम क्या करेंगे, जब भी पावर पूछा जाएगा तो उसमें जो है इकाई अंक पूछा जाएगा तो उससे डिवाइड पावर को हम किससे कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। 331 को हम 4 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 234 की पावर यहाँ पर अब शेषफल जितना आएगा, शेषफल जब भाग करेंगे इसको, शेषफल जितना आएगा उतना ही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो भाग करो, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, तो 28 यहाँ पर 13 में से 8 गया, कितना बचा 7 से 28 चरवट 32, चरवट 32 8 बार गया ना तो एक बचा गिरा हुआ, तो 4 दूनी 8, तो यानी कि शेषफल कितना आया, 3 आया, 3 आया, यहाँ पर 3 शेषफल लिख देंगे। तो यानी कि इकाई अंक पूछा गया तो इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक कितना है इसका 4, 4 इकाई अंक के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसकी गुणा कर दो 3 बार, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो 64 का इकाई अंक कितना है 4, आंसर आपका 4 आ गया। तो आपको अब शॉर्ट ट्रिक बताएं, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, जब भी आपको कभी भी पूछा जाए इस क्वेश्चन को तो इकाई अंक पर हम 4 या 9 देखेंगे। अगर इकाई अंक पर 4 या 9 है, समझिए अगर इकाई अंक पर 4 या 9 है तो हम घात को देखेंगे सम है या विषम, तो कुछ उसमें कोई भी अंतर नहीं होता, आंसर सीधे डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक था कि इकाई अंक पर हम देखेंगे 4 या 9 है तो हम देखेंगे कि सम घात क्या है, सम है कि विषम, तो घात को हम देखेंगे सम या विषम, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर सीधे आपका डायरेक्ट 4 आ जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये पूछा गया था 20 40 50 वाई व जेड और औसत मान इतना दिया था 35 45 है, तो जेड और वाई का औसत मान एवरेज कितना होगा। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं को पूरा आपस में जोड़ लेंगे, आपस में जोड़ करके जितनी भी संख्याएं होंगी उससे हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, और औसत हमारा 45 दिया है तो हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 20 40 50 प्लस वाई प्लस जेड, इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस वाई प्लस जेड, और बराबर कितना है 45। ये क्या होता है कि संख्याओं का जो है योग बटे जितनी भी संख्याएं होंगी उनको बटे में कर दीजिए, संख्याओं का योग कितना संख्याओं का योग हो गया और जितनी संख्याएं उनको काउंट करके नीचे लिख दें, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो आंसर कितना आया हमारा 20 40 50 50 40 90 90 20 कितना हो गया 110, 110 वाई प्लस जेड। अब क्या कर देंगे, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई यानी कि अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो इसका 5 और 45 से गुणा करेंगे, 5 25 5 चक्कू 20 और 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया y प्लस जेड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y प्लस जेड बराबर, तो यहाँ पर कितना 225 में से कितना माइनस करेंगे हम, इधर वो चला जाएगा 225 माइनस का आ जाएगा 110, तो बराबर आ गया, तो यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 115 आ गया। y प्लस जेड जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 115 आ गया। हम क्या करेंगे, हम पूछा क्या गया था z और y का मान, मतलब दो संख्याओं का y औसत मान इसमें पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे भाग कर देंगे, 115 को z और y का औसत पूछा था तो 2 से भाग कर दें, यानी कि 2 z और y, तो एवरेज आपका निकल आएगा, तो 115 और बटे कर दीजिए 2, तो आपको इससे भाग कर देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ पर बचा 2 से 14, यहाँ पर बचा 1 और पॉइंट लगा दीजिए, 2 पंचे 10, तो यानी कि हमारा जो आंसर फाइनली में आ गया 57.5 डिग्री, 57.5 जो है वो आपका औसत एवरेज आ गया 57.5। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, घन के एक फलक का परिमाप जो है 24 है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आपको ये पता होगा कि घन का परिमाप क्या होता है। देखो घन किस प्रकार से होता है कि सतह का जो वर्गाकार होता है उसी प्रकार से जो वो होता है, तो ये जो है इसका परिमाप जो है हमको दिया है, तो जो है इस प्रकार से घन का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे भुजा घन का परिमाप किसके बराबर है 24 के बराबर दिया हुआ है, तो हम कर देंगे 4 गुणे भुजा यानी कि 4 गुणे भुजा और बराबर कितना है 24, तो यह कितना आ गया, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 24 बटे 4, तो काट दीजिए कितना आ गया 6, यानी कि जो a का वैल्यू आ गया भुजा को कितना, a बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमको पूछा क्या गया था आयतन, तो आयतन जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा की घात 3 होता है, तो घन का आयतन जो होता है, तो घन का आयतन ही हमसे वैल्यू पूछा गया था, तो भुजा की घात 3 होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी कि हम कह सकते हैं a क्यूब, तो a का मान कितना आया 6 की घात 3, तो ये आपका आंसर आ गया 216, यानी कि 6 36 छक्का कितना होगा 216 आ गया, आपका 216 आंसर आ गया। घन का आयतन कितना होगा 216, बिल्कुल सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 रुपए पर 8.25% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन में कितना साधारण ब्याज होगा। तो आपसे ये पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का आपका साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, इससे भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन बहुत सारे। तो आपको क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि जो हमसे मूलधन इसमें दिया है 73 दिन, 73 दिन को हम क्या करेंगे, हम किस में चेंज करेंगे, समय में चेंज कर देंगे, टाइम में। और बस टाइम आ जाएगा, मूलधन दिया है, रेट दिया है और टाइम आ जाएगा, उसको बटे में 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, चेंज कैसे करेंगे, 73 दिन को हम किससे भाग करेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। तो 365 को हम भाग, तो हम 73 को हम भाग करेंगे 365 से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर रेट इनटू क्या होता है, टाइम परसेंट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो हम पहले इसको चेंज करेंगे किसके, 73 दिन को हम चेंज करेंगे किसमें, हम जो है जो इसको चेंज कर देंगे किसमें, वर्ष में बदल देंगे। ठीक है, तो वर्ष में हम इसको बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 73 बटे 365 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये किसमें बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा, वर्ष में बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसको भाग करेंगे, तो इस कितने बार जाएगा, 73 एक कम 73, 73 को एक बार जाएगा, 73 को इसमें कितने बार पहाड़े में आता है, 365 5 बार में, 5 3 15, 5 7 35 1 36। तो यानी कि आपका आंसर आ गया 1/5 वर्ष आ जाएगा। तो अब हमको पता हो गया, हमको टाइम भी जो है, टाइम जो है हमको पता हो गया कितना है, 1/5 वर्ष। हमने क्या किया, 73 को 365 भाग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे कि जितना भी आपको मूलधन दिया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम लिख देंगे कितना, 2000 गुणे 8.5% बटे 1/5, और बटे में इसकी गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो हम 100 से जब हम इसकी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें से क्या करेंगे हम, 2 जीरो इसमें के कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो इसमें के कैंसिल कर देंगे, और इसको काट देंगे, इसमें पॉइंट पॉइंट जो है इसको काटेंगे तो 2 जीरो और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको 1 जीरो इससे काट दीजिए, 1 जीरो इसको काट दीजिए, आपका आंसर कितना, अब ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे हम। यहाँ पर हम इसकी ऊपर ऊपर भी गुणा करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 पंचे 10 आ गया, 2 पंचे 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, और 2 दूनी 4 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, और बटे नीचे कितना आया था 50, इसकी गुणा 2 से कर दें और ऊपर ऊपर क्या कर देंगे, तो हमको आसानी हो जाएगा। यहाँ अगर हम 2 से ऊपर कर दें, 2 से नीचे कर दें, तो हमको आसानी हो जाएगा पॉइंटों में बताना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो 0, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 1 हासिल, 2 1 कम 2 1 3, 2 जीरो 0, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 1 हासिल, 2 1 कम 2 1 3, यहाँ 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100। तो हम क्या करेंगे, तो 100 जो आ गया आंसर, तो यानी कि जी अब इसमें से क्या कर देंगे, जो हमारा जो जो साधारण ब्याज है इस पर, तो हम 0 0 इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आ गया 33। कितना आ जाएगा फाइनली में आंसर, 33 आ जाएगा आपका आंसर, साधारण ब्याज कितना आ गया, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 100 से लेकर जो है 200 के बीच 13 से कटने वाली जो संख्या का औसत एवरेज भी पूछा गया था। एवरेज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी में। देखो हम क्या करेंगे कि 13 से कटने वाली जो है, हम क्या करेंगे, 13 से कौन सी संख्या जो है कटती है, और लास्ट वाली संख्या ले लेंगे, पहली वाली संख्या ले लेंगे, उसको जोड़कर और बटे क्या कर देंगे, उसको 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए भाई। हम क्या करेंगे, पहला जो है देखते हैं कि 100 लिखा है यहाँ पर कितना, 200, तो 13 से पहले कटने वाली पहली संख्या छोटी वाली ले लेंगे, छोटी वाली संख्या हम ले लेते हैं कितनी, 13 से काट देंगे, 13 सती 91, ये तो उससे जो है छोटी होगी, 13 अट्ठी 104। तो 100 जो है 100 से लेकर 200 तक 13 अट्ठी कौन सी होगी, 104, 13 अट्ठी कितना हो गया, 104 हो गया यहाँ पर, यानी कि 104 जो है वो छोटी, इससे सबसे छोटी कटने वाली संख्या है। अब जो है इससे बड़ी संख्या हम निकाल लेंगे, बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या जो इसको काटे, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 15 3 45, 15 1 15 और 4 19, है ना। तो यानी कि कितनी होगी, 195 होगी। तो यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 195 भाई, तो यानी कि 13 और इससे आगे कोई संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि जो हम 13 को काटेंगे 13 से नहीं कटेगा ये वाला, है ना। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 195, 104 से 195। तो पहली संख्या और एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी वाली अंत वाली जो संख्या, उसको हम जोड़कर बटे 2 से भाग दे देंगे, आपका एवरेज निकल आएगा। ये पहली संख्या और आखिरी वाली संख्या को जोड़ देंगे, तो 104 प्लस 195
और दो संख्याएं हैं, 2 से भाग दे दीजिए, 5 4 9 हो गया, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर 1 1 2 हो गया और बटे 2। हम 299 को 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, यहाँ पर 1 बचा, 2 9 18, 2 पंचे 10, 149.5 जो आ गया आपका एवरेज आ गया। अब समझ सकते हैं कि कैसे हमने किया, 13 ठी 104 और 13 बचे, जो 13 बचे 65, 13 ठी 104, 13 78, 63 91 और 13 ठी 104, यानी कि ये संख्या मिली। और लास्ट वाली संख्या हम जो कटने वाली थी, आखिरी वाली संख्या 195, यही कटेगी। तो इसको जोड़कर हमने 2 से भाग दे दिया, आपका एवरेज आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है, 6 प्लस अंडर रूट 0.0144 माइनस अंडर रूट जो दिया है 0.0324 माइनस 4/5। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था, ये आपको देखें कैसे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे 6 प्लस, अब इसका जो है वर्गमूल कितना, हम वर्गमूल निकालेंगे 144, लास्ट वाला अंक का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होता है 12, इसका वर्गमूल 12 हुआ। तो हम कितने इधर कितने दर्जे, 1 2 3 4, हम उसके आधे दर्जे बाद जो है, आधे जो है पॉइंट, आधे दर्जे के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 जितनी संख्या होगी उसका आधा, आधा के आगे उसमें दशमलव, यानी कि इसके आधे 1 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.12 इसका जो है वर्गमूल आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कितना है, 0.0324, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 18, 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.18 आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट, इसको भी हम करेंगे, माइनस कितना आ गया, अब 5 को इसको बदल लेंगे डिसमिल में, दशमलव में, तो कितना हो गया 5 0 0 55 40 आपका आ गया। अब हम करेंगे यहाँ पर 6 प्लस 0.12 माइनस, अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.8 में से 0.18 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 0.18, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आया 2, यहाँ 7 में से 1 गया, कितना बचा, 7 में से 1 जाएगा जब माइनस करेंगे 6, तो 0.62 आ गया। आपका 0.62 काहे का आएगा, माइनस का, क्योंकि वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम इनको आपस में जोड़ देंगे, 6 प्लस 0.12 और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.62। अब 0.12, ये 0.12 और 6 इसको जोड़ देंगे, तो फाइनली में आंसर आ जाएगा हमारा 0.12 लिख दीजिए, और यहाँ पर कितना कर दीजिए, यहाँ पर कर दिए 6, तो यानी कि आ गया 2 2 4 6 1 7 और 6.74 आ गया है, यानी कि 6 दशमलव कितना आ गया, 74 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया 6.74 आपका इसका आंसर होगा। हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला, बाद में पहले ब्रैकेट वाली चीज को हमने बिल्कुल हल कर दिया, और ब्रैकेट वाली चीज जब ये वाली हल होगी तो यहाँ पर आंसर आ गया। यहाँ पर इसको बाद में हमने माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस हो गया, ब्रैकेट खोला जब, तो यहाँ पर आपस में ऐड कर दिया, तो यानी कि 6.74 फाइनली में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा था कि किसी वस्तु को 2500 रुपए खरीद कर 2302 रुपए में बेच दिया, तो उस वस्तु का जो है, इसमें उस वस्तु, ये जो है लिखा है उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, लाभ या हानि पूछ रहा था। तो अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो कितने में खरीदा उस वस्तु को, सीपी जो हो गया हमारा, सीपी कितना है, मतलब कॉस्ट प्राइस 2500 रुपए, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना है, 2302 रुपए, 2302 रुपए है। यहाँ पर 2500 कर लीजिए, यहाँ 2500 और 2302 है, इसमें पूछ रहा था लाभ और हानि। तो हम हमेशा सीपी जो क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं, तो यानी कि इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना अंतर आएगा तब हमको लाभ या हानि पता चल जाएगा। तो 2500 रुपए की कोई चीज उसने खरीदी, 2302 रुपए में बेच दी, तो इसको हानि ही तो हुई। वो हानि कितने रुपए की हुई आपको ये बताना है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2500 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, 2302 को, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर कितना आ गया, 4 में से 3 गया 1, 198 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 198 की क्या करेंगे हम, हानि हुई किस पे, क्रय मूल्य पे, तो माइनस 198 बटे कितना हो गया 2500 और गुणे कर दीजिए 100, आपका जो है ये क्या हो गया, ये लॉस प्रतिशत में हानि प्रतिशत बराबर जो होगा वो आपका आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया, यानी फिर माइनस 198 और बटे कितना आ गया 25। हम क्या करें, इसको आसान करने के लिए ऊपर 4 नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे आ गया 25 चक्कू 100, हमको आसान रहेगा इसको हल करने में। ऊपर करने की 4 32, यहाँ पर 3 हासिल, 4 9 या 36, 36 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39, 3 हासिल, 4 एकम 4 3 7,
ये आ गया आपका। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, 2 दर्जे बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 0 काट करके। तो यानी कि ऊपर दशमलव लग गया, तो यानी कि आ गया 7.92। 2 दर्जे बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि इतने प्रतिशत की उसको क्या हुई, हानि हुई। तो आपका ये आंसर आ गया, 7.92 की हानि हुई इसको। तो आई होप कि आप सभी लोगों को कैसे लगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आपको हाँ, इसी तरीके से जितने भी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे आरआरसी में, उसी तरीके से आपको एनालिसिस करवाते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।